परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनानी शुरू की। अब काल फिर भी अंदर घुसा रहता है। धर्मदास जी ने कहा महाराज जी एक बात करूं, अकर भाई प्रश्न करूं, एक करो। आप कहते हो कि राम और कृष्ण यानी विष्णु जी कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान एक बार मोर ध्वज राजा का पुत्र ताम्रध्वज आरे से चरवा के श्री कृष्ण जी ने और जीवित कर दिया था भगवान ने। बता हम कैसे माने उनमें शक्ति नहीं है। परमात्मा ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर ये आपको मोक्ष नहीं दे सकते, आपके प्रारब्ध के कर्मों का नाश नहीं कर सकते, आपके आने वाले जो कर्म में कष्ट लिखे हैं, मृत्यु है, उसको टाल नहीं सकते। ये परमात्मा ने कहा कि जैसे मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को तो श्री कृष्ण जी ने आरे से चरवा कर मृत्यु होने के बाद उसको जीवित कर दिया, शरीर भी सेट कर दिया, जोड़ दिया ज्यों का त्यों। इतनी पावर तो है इनमें। लेकिन इनका सगा भांजा अभिमन्यु प्रथम दिन युद्ध में मारा गया था, चक्रव्यूह में। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन के ब्याही थी, और प्रथम दिन ही अभिमन्यु मर गया था। श्री कृष्ण रोए, सुभद्रा रोए, पांचों पांडव रोए, उनका कुल नाश हो रहा था। तब तेरे श्री कृष्ण जी ने जीवित क्यों ना करा वो अभिमन्यु। अब धर्मदास फिर सुन हो गया, हे भगवान ये कारण क्या था, हमने तो ये बात कभी ध्यान में ना आई मारा। तो परमात्मा ने कहा बेटा अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, प्रारब्ध इतना ही था, और उस ताम्रध्वज की आयु शेष थी। वो तो बीच में जाकर वो पंगा लिया था तेरे कृष्ण जी ने, और वो जीवित कर दिया। वो तो जीवित था ही, उसकी तो आयु शेष थी, और इसको जीवित नहीं कर सका क्योंकि उसका आयु शेष नहीं थी। इसलिए ये आपके प्रारब्ध में आपके कर्म के कष्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने फिर सृष्टि रचना सुनाई है। धर्मदास जी फिर थोड़ा सा कच्चा बोल गया, कहने लगे महाराज जी जैसे सुदामा जी का थोड़े से चावल खा के और एक महल बना दिया था सुंदर। परमात्मा कहने लगे भाई तेरी बुद्धि तो कति गड्ढे में पड़ी है बेटा। अरे के कला तोड़ दिया, एक महल बना दिया था, एक मंत्री बनवा दिया अपने मित्र का, इतना महल था, यहाँ के मंत्री राजा लोग बना दे। इस तो मोक्ष हो गया उसका सुदामा का। ना मोक्ष श्री कृष्ण का, जन्म मृत्यु कृष्ण की मिटे, श्री कृष्ण की मिटे नहीं, ना सुदामा की उसके पुजारी की। तो पुण्यात्मा धर्मदास जी कुछ कहने लगे महाराज जी आप तो हमारे देवताओं के पीछे ही पड़ लिए। परमात्मा बोला भाई बाढ़ में जा। मैं उसी टाइम अंतर ध्यान हो गए परमात्मा, और वो लगा रोन बुरी तरह, अरे भगवान गलती होगी, हमारे साथ ऐसी बनी हुई है, काल ने इतने रंग दिए, हम कति खराब कर दिए अंदर से। अब रो रहा है, देख रहा है ऊपर और नीचे, ये भगवान कहाँ गए। अब उसके बाद बरसाने में जाते हैं, ये मथुरा से फिर बरसाने में जाते हैं। बरसाने में ना जाते न्यों का मथुरा गया हुआ यात्रा पूरी नहीं। बरसाने में किस लिए जाते हैं कि राधा बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण से मिलने आया करती थी। तो उस समय के लोग तो उसको गुंडी बुंडी कहा करते कि गैर पुरुष से मिलने जाती है, या पूरा गांव विरोध करा करता, लेकिन वो नहीं मानी फिर भी। तो अब उस वहाँ जाके क्या कहते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। देख किसे डले डुआ रखे, वहाँ ना राधे और ना श्याम, उड़ा टेलीफोन मिलाओ जाके। अब ये अकल मार रखी हमारी। अपने आत्माओं धर्मदास जी
वापस चल पड़ा अपने घर को कि ईब तो वो महाराज जी कतई नहीं मिल रहे, बिल्कुल नहीं मिले। मैंने तो नालायक आदमी हो, देख कैसे गलती कर दी और दूसरी बार कर दी। घर की तरफ चल पड़ा रोता हुआ। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजो है। दसों दिशा को ऊपर न देखे, कदे ऊपर न उड़ गए हों, साइड में हो, इधर हो, पीछे हो, कदे नीचे खड़े हों कहीं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजो है। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीऊँ सुनो विधाता। अब रो रहा है, जो कहे मालिक जल्दी दर्शन दे दो, हे विधाता अब मैं जीऊँ नहीं गा आपके वियोग में। ऐसा ज्ञान अचंभ सुनाया, ओए होए, ऐसा अचंभित करने वाला ज्ञान आपने मुझे सुनाया। अब रोता रोता घर पे आ गया, सारे आंसुओं से कमीज भीग गया। 2-3-4 दिन में अपना घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने देखा कि भगत जी ने तो 1 महीने माना था, 2 महीने की यात्रा थी इसकी, 2-3 महीने की, तो सब तीर्थों पे जाना था, वापस कैसे आगे रो बुरी तरह रहे। तब आमनी देवी नाम था उस धर्मदास जी की धर्मपत्नी का। उसने कहा कि क्या हो गया भगत जी, कैसे वापस आ गए। वो सुन नहीं रहा था, वो उसकी बात का उत्तर नहीं दे पा रहा था, वो रोई सी बुरी तरह रहा था। उस इतना अंदर से कलेजा भर भर के आ रहा था, उसका बोल नहीं निकल रहा था। और अपने घर के बीच में जाकर कमरे में और जमीन पर गिर के बहुत बुरी तरह रो रहा था, जैसे किसी का कोई स्वजन मर जाता है। अब आमनी भी रोने लगी बैठ के, क्या घटना घटेगी भगत के साथ। तो उसने सोचा अपनी सोच से, क्योंकि धर्मदास जी था खुले हाथ का, आमनी देवी थी थोड़ी सी कंजूस टाइप की। ये धर्म बहुत करा करता, भंडारे साधु संतों को बुलाता, साधु उनको कंबल कुंबल साथ में देता, तो यह टोक टाक दिया करती, जी दान हिसाब का होया करे, इतना मत खर्च करो, बालक भी पालने हैं। तो इसने नो सोचा आमनी देवी ने कि मैं भगत जी को टोक टाक दिया करती, और इसका लगता है किसी ने रास्ते का जो पैसा था लेके गया था, यो धन यात्रा खर्च, वो निकाल लिया। अरे इसका काम अधूरा रह गया धर्म का। और ये इसलिए रो रहा है कि अब ये नो सोच रहा होगा कि मैं पैसे मांगूंगा और या फिर ना नुकर करेगी। अरे ऐसा किया हुआ धर्म फिर व्यर्थ होता है। तो उसने इस विचार से कहा कि हे भगत जी, कोई बात ना, किसी ने आपका यात्रा खर्च निकाल भी लिया होगा, आप और ले जाओ, कि आपके धन की कमी है, आपको भगवान ने कितना दे रखा। उसको एक सांत्वना दिलाने के लिए वो इस प्रकार की उसकी सिंपैथी सी कराने लगी। काफ़ी देर रोता रोता जब मन थोड़ा सा ठीक बोलने के हिसाब में हुआ, तब कहने लगा, आमनी देवी, यदि मेरा वो धन निकल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो और ले जाता मैं, लेकिन मेरा ऐसा धन गया वो मुझे अब मिले नहीं और मैं जीऊँ नहीं। तो वो कहने लगी, ऐसा कौन सा धन था। तो उसने रोते रोते सारी कथा सुना दी जो मालिक ने सुनाई थी। आमनी इस बात में बहुत तेज माइंड की समझदार बेटी बहन थी। उसने कहा, हमने रामकृष्ण जी कभी मिले,
या शंकर भगवान मिले हों, और चलो मिल भी जाते जब उनकी सतिथि सारी स्पष्ट होगी। आप तो बिजनेसमैन थे, ये सौदा चूक कैसे गए? आप तो व्यापारी आदमी हो, हमने के रिश्तेदारी थी रामकृष्ण के साथ। जब हमने सही मार्ग मिल गया तो हमने ये आपने ग्रहण क्यों ना किया? या गलती कैसे खाई? तो वो कहता है कि जीवन में पहली बार हानि का सौदा हुआ मेरे से, आज तक हानि नहीं हुई थी, और ऐसी हानि होगी आमनी, अब यह पूर्ति नहीं हो सकती। मैं घना नीच हूँ, दूसरी बार मैंने ऐसी गलती कर दी, एक बार की तो चल जाती। तो रामनी भी कहने लगी कोई बात ना, हिम्मत सी करो। तो 6 महीने बीत गए ऐसे, रोज आना, कोई काम नहीं करे, रोटी एक मुश्किल से खावे और गली में बैठ जावे। नो देखे ऐसा आवे कोई साधु, अब जैसे कोई साधु भक्त दिखाई दे उसके निकट जावे, शायद आ गया हो। जैसे बेलनी ने श्री राम की इंतजार की थी कि दूर तक कोई भी आता दिखा करता, भाग लेती थी, श्री राम आ गए, श्री राम आ गए। ठीक यही दशा धर्मदास जी की हो रही।